नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेग की एक्सरसाइजेस के बारे में कि एक पैरालिसिस पेशेंट जिसे चलने में दिक्कत होती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, जब वो चलते हैं तो पैर सही तरीके से नहीं रखते, सारा वजन अपना एक ही टांग पे दिए रखते हैं। तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है जो पेशेंट को उसकी लेग में दोबारा से जान लाने में, दोबारा से अपनी चाल को ठीक करने में हेल्प कर सकती है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे सिंपल एक्सरसाइज से और जाएंगे सबसे डिफिकल्ट की तरफ। तो इस बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैरालिसिस क्यों होता है, कैसे होता है और कैसे इसको ठीक किया जाता है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं कि पैरालिसिस से रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सबसे ईजी एक्सरसाइज से और वो है स्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग। आपको पेशेंट को किसी टेबल के साथ, चेयर के साथ स्टेबल खड़ा करना है। स्टेबल खड़ा होने का मतलब ये है कि उनके पास कुछ ना कुछ सॉलिड सपोर्ट हो, कि उन्हें डर ना लगे गिरने का। उसके बाद आपने पेशेंट को बोलना है कि अपना जो वेट है वो शिफ्ट करे। जैसे अगर हम खड़े होते हैं या तो हम दोनों टांगों पे बराबर वेट डालते हैं या फिर एक तरफ खड़े हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो पेशेंट को हमने क्या बोलना है कि आप खड़े होकर अपना वेट को इस तरह से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है, बॉडी शिफ्ट करनी है, वेट शिफ्ट करना है। आपने पूरा का पूरा अपना वेट जो है सिंगल लेग पे डालना है। अक्सर पेशेंट क्या करता है, ये शिफ्टिंग नहीं करता, वो एक ही लेग पे अपना सारा प्रेशर डालता रहता है। तो पेशेंट को अगर हम चाहते हैं कि उसका एक बैलेंसिंग वाला दर्द ठीक हो जाए, वो पैर को सही तरीके से रखे, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ता है कि आप गिरोगे नहीं। और ये गिरने ना गिरने की जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज, इस जैसी सिंपल एक्सरसाइज से आता है कि आपकी ये लेग, पैरालाइज वाली लेग वेट को पूरा का पूरा ले लेती है और ये शिफ्टिंग करने से एक सेंस बन जाती है। ब्रेन समझना शुरू कर देता है कि ये लेग ओके है, वेट ले लेती है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सेंस जब आएगी तभी पेशेंट अपना सही से चाल को कर पाता है, सही से चल पाता है। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना। अगर पेशेंट इसको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है आप दिन में कितनी बार कर रहे हो, क्योंकि हम भी काउंट नहीं करते। एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि आप अपना वेट को शिफ्ट करते रहते हो। मगर जब आप पैरालिसिस पेशेंट होते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये 10 बार, 1 2, इसको 10 टाइम्स आपको 3 सेट्स में करना है, यानी 30 टाइम्स आप इसको करोगे और ये जो वेट शिफ्टिंग आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आएगी, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब चलते हैं सेकंड सबसे इजी एक्सरसाइज के ऊपर जो पेशेंट के अंदर सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आता है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 में। एक्सरसाइज नंबर 2 भी पहले की तरह बहुत ईजी है, आपने कुछ नहीं करना। आप मान लीजिए कि मेरा जो राइट साइड है वो पैरालाइज्ड है और जो मेरा लेफ्ट पार्ट है वो ओके है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट पार्ट पे सही वाली जगह पर आपने टेबल, चेयर, सॉलिड ऐसा कुछ रखना है जिसको आप पकड़ सके, बैलेंस बना सकें, जिसको लेकर आप थोड़ी स्टेबिलिटी ले सके। उसके बाद आपने अपना पैरालाइज वाले पार्ट को, लेग को बाहर की तरफ चलाना है। 1 2 3 4। आपने इसे स्लो स्लो करना है, बहुत फास्ट नहीं करना। पैर को फटकना नहीं है कि आप एकदम पैर उछाल दिया आपने, नहीं। जितना स्लो जाएगा उतना अच्छा है। हो सकता है कि आपको पहले स्टेबल करने में दिक्कत हो, मगर जितना आप कंट्रोल करते जाएं उतना इसको स्लो करते जाएं। तो ये आपने करना है 10 टाइम्स, 3 सेट्स, यानी 30 टाइम्स आपने करना है। 10 बार किया, रुके थोड़ी देर, आपने फिर इसको 10 बार किया, फिर रुके, फिर 10 बार किया, फिर रुके। इससे क्या होता है कि आपकी ये जो मसल्स है, यहाँ की जो मसल्स हैं आपके लेटरल साइड की, इनमें पावर आनी शुरू होती है, इन पे कंट्रोल आना शुरू होता है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 पे और ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपने करना होता है बस लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी ये वो एक्सरसाइज है जो हम बचपन में करते आए हैं, कितनी बार हमने की होगी, उसी को आज हम यूज़ करेंगे आपके लेग में पावर डालने के लिए। क्योंकि पेशेंट में क्या देखा जाता है कि पेशेंट अपने दोनों लेग्स का यूज़ प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा होता। तो उसमें एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी लाने के लिए कि, और ये सेंस लाने के लिए कि दोनों लेग्स पे बराबर वेट डालना है, दोबारा ही उसको यूज़ करना है, बराबर यूज़ करना है, ये आपको लेफ्ट राइट लेफ्ट से बहुत आराम से मिल जाता है। इसमें आपने क्या करना है, अपने साथ एक टेबल रखनी है, टेबल जिस पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, जिसको आप पकड़ सकें। उसके बाद आपने करना है लेफ्ट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट। जितना फास्ट आप ये करेंगे उतना आपको अपना वेट कम डालना पड़ेगा, जितना स्लो आप करेंगे उतना आपको टेबल को पकड़ना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ सके और आपको टेबल का सहारा कम से कम लेना पड़े, आप अपना जो वेट है दोनों लेग्स पे बराबर ट्रांसफर कर सकें। तो ये थी वो 3 सिंपल एक्सरसाइजेस जो कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट अपने लेग के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए कर सकता है। मगर पैरालिसिस के पेशेंट बहुत कम जानते हैं कि पैरालिसिस होता क्यों है और किस वजह से आपके हाथ पैर की मसल्स काम करना बंद कर देती
होती है। अगर एक पैरालिसिस पेशेंट को अपने अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए होती है तो उसको अपनी बीमारी को बहुत गहराई से समझना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बीमारी को अच्छी तरीके से जानते हो तो आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, उस हिसाब से आप एक सही डिसीजन ले पाते हो। पैरालिसिस जो होता है उससे अक्सर हम मानते हैं कि ये हाथ पैर का रोग है, हाथ नहीं चल रहा और पैर नहीं चला, और अक्सर हम ट्रीटमेंट भी हाथ पैर का कर बैठते हैं। मगर अगर आप थोड़ा गहराई में जाके देखोगे तो ये दिक्कत तब हुई थी जब आपके ब्रेन में किसी टाइप का क्लॉट आया था या ब्रेन हैमरेज हुआ था। क्लॉट आने की वजह से, ब्रेन हैमरेज होने की वजह से ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, और वो जो काम क्या करता था ब्रेन का हिस्सा, आपकी मसल्स को कंट्रोल करना, आपकी मांसपेशियों को चलाना। तो जब आपके ब्रेन में वो हिस्सा डैमेज हो जाता है तो आपकी ये जो मूवमेंट होती है ये चली जाती है। अक्सर हम जो ट्रीटमेंट देखते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर या कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कभी भी ट्रीटमेंट क्यूरेटिव नहीं होता है, आपको ठीक करने के उसके एंगल से नहीं बनाया जाता। वो आपको दिया जाता है कि आपको ये दिक्कत दोबारा ना हो, क्योंकि अगर आपको एक बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ है इसके चांसेस दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो उसको घटाने के लिए आपको ब्लड थिनर दिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दी जाती है, बीपी की मेडिसिन दी जाती है। और अक्सर पेशेंट, पैरालिसिस का पेशेंट ये समझता है कि ये बीपी की मेडिसिन खाने से या शुगर की मेडिसिन खाने से, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खाने से मेरा पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, फिजियोथेरेपी करने से ठीक हो जाएगा। और अक्सर पेशेंट को कई कई साल हो जाते हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती। अगर आपको इसको और गहराई से समझना है तो आपको थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आप समझिए कि आपको जब पैरालिसिस हुआ था तब आपकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मगर जैसे जैसे टाइम बीता, 6 महीने आपके निकले पहले, आप में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट आपके ब्रेन के अंदर हुई थी। ब्रेन के अंदर आई स्वेलिंग जा रही थी, ब्रेन के अंदर जो आपके सेल्स थे वो नए कनेक्शंस बना रहे थे, ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो रहा था जो पहले कभी आपने यूज़ नहीं किया था, तो आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू होते हैं। और ये 6 महीने तक बहुत अच्छे आते हैं, हर पेशेंट के अंदर आते हैं, चाहे आप मेडिसिन लें चाहे मेडिसिन आप ना लें। और जब चेंजेस ये जो आ रहे हैं वो आपके हाथ पैर में कुछ मूवमेंट लेकर आते हैं, मगर क्या होता है कि 6 महीने के बाद ये जो इंप्रूवमेंट आ रही होती है कहीं ना कहीं रुक जाती है, और पेशेंट की कंडीशन कुछ ऐसी होती है ना जहाँ वो पूरा ठीक हुआ होता है ना वो पूरा चल पा रहा होता है। तो हम क्या कोशिश क्या करते हैं कि अगर हमें एक पेशेंट को, पैरालिसिस पेशेंट को दोबारा चलाना होता है तो हमें ये जो इम्प्रूवमेंट वाला फेज था उसको लंबा करना पड़ता है, इसे दोबारा से शुरू करना पड़ता है, और उसमें हेल्प करता है साइंस इंजीनियरिंग। साइंस इंजीनियरिंग जो भी मेडिसिन देता है वो कभी भी मसल्स के लिए नहीं बनी हुई कि मसल को रिलैक्स करना है, मसल को सीधा करना है, नहीं, कभी भी नहीं देते हम। साइंस इंजीनियरिंग में जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आपके ब्रेन के सेल्स के लिए होता है, कि जो आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, उससे जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो सके, जो सेल्स ठीक हैं वो काम को और अच्छी तरीके से संभालना शुरू करें। मगर ये जो सेल्स, जो नया हिस्सा, जो ब्रेन का नया हिस्सा आपकी मसल्स को कंट्रोल करना शुरू करता है, इसने कभी भी आपकी मसल्स को पहले ज़िंदगी में कभी कंट्रोल नहीं किया होता। तो अगर हम किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ब्रेन के सेल्स को सिखाना पड़ता है, और सिखाया कैसे जाता है, एक ही काम को बार बार करने से। तो ये जो हम बार बार कर रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये मसल्स के लिए नहीं है, इसमें हम कोई वेट लिफ्ट नहीं कर रहे, इसमें हम बहुत ज़्यादा दम नहीं लगा रहे। ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं ये अपने ब्रेन के लिए कर रहे हैं, कि ब्रेन को पता लगे कि इस हाथ को अगर मैंने इस तरह से मूव करना है तो कौन सी मसल्स को मुझे मूव करना है और कितना करंट वहाँ पर रिलीज़ करना पड़ता है। क्योंकि अक्सर ये चीज़ें हम अपने बचपन में सीख जाते हैं, मगर एक पैरालिसिस पेशेंट को ये अपनी एज के एक ऐसे फेज़ में करना पड़ता है जहाँ पर उसका ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट होनी बंद हो चुकी होती है, 40s में, 50s में। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ठीक होने की। तो आप समझ गए होंगे कि अगर पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करना है तो हमें दोनों ही चीज़ों का ज़रूरत होती है। हमें एक सही मेडिसिन की ज़रूरत है, हमें सही एक्सरसाइज की ज़रूरत है, हमें रिपीटेशन की ज़रूरत है, हमें एक ही काम को बार बार करने की ज़रूरत है, तब जाके हमारा ब्रेन उस चीज़ को सीख पाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने इंटरमीडिएट लेवल पे और देखते हैं कि कैसे ये जो एक्सरसाइज है, ये जो रिपीटेशन आपकी है, वो कैसे आपको ब्रेन की ट्रेनिंग करती है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने टेबल के सामने खड़ा होना होता है और अपनी लेग्स को पीछे की तरफ लेके जाना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप ध्यान क्या देना होता है कि आपने सीधा खड़ा होना है। इस एक्सरसाइज में करते समय मैं भी कई बार आगे की तरफ झुक गया, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज पहले कभी नहीं की थी। मगर आपने ध्यान क्या देना है कि आप सीधे खड़े हो। सीधे खड़े होने के बाद आपने अपने लेग को पीछे की तरफ लेके जाना है, और यहाँ पे धीरे धीरे लेके जाना है। पहले की तरफ उसको फेंकना नहीं है, टांग को आराम से इसको धीरे धीरे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज भी आपने 10 के 3 सेट करने हैं, यानी 30 टाइम्स आपने रिपीट करना है। इसका लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड आप 30 टाइम्स करेंगे। इससे
आपको फ़ायदा ये होता है दोनों साइड करने से कि मसल्स दोनों साइड्स की बराबर बनी रहती हैं। ये नहीं होगा कि आपकी लेफ्ट साइड की मसल्स अच्छी हो गई और राइट साइड की रह गई। तो पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ध्यान क्या रखना पड़ता है कि जब भी एक्सरसाइज आप करो तो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड की आपकी एक्सरसाइज होनी ज़रूरी होती है। अब चलते हैं अपनी सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो पेशेंट की लेग की सारी मसल्स को एक साथ स्ट्रेंथ देने में हेल्प करती है। आपका ब्रेन जो है उससे बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और हम इन्हें कहते हैं स्क्वाट्स। मगर स्क्वाट्स जो लगाना होता है, दंड बैठक जो लगाना होता है, वो आसान होता है किसी भी नॉर्मल पेशेंट के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए। पैरालिसिस पेशेंट में क्या होता है, डर होता है गिर जाने का। उस डर को ख़त्म करने के लिए आपको अपने सामने बहुत अच्छी हैवी टेबल रखनी है, जिससे आप स्लिप ना करें, हाथ स्लिप ना हो, आप पीछे की तरफ ना गिरें। या आपके साथ होनी चाहिए ग्रिल, उसमें आपने बैठना है नीचे की तरफ जितना जा सके उतना जाना है आपने, और धीरे धीरे खड़ा होना है। इसमें बहुत जल्दबाजी हमने नहीं करनी, बहुत आराम से इसको हमने करना है। हो सकता है हमसे पूरा ना बैठा जाए, मालूम है मैं तो पूरा नीचे बैठ गया, आपसे ना बैठा, तो आप इसको हाफ पे भी कर सकते हैं, हाफ स्क्वाट्स भी लगा सकते हैं। ज़रूरत है शुरुआत करने की। एक बार आप एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे लेवल्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आज आपने थोड़ा सा किया, कल आपने थोड़ा सा ज़्यादा किया, आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि आप इसे पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है, मसल्स में कमांड आना शुरू हो जाता है। तो ये एक्सरसाइजेज सिंपल होती हैं। ये जो स्क्वाट्स हैं इनके भी 10 टाइम्स आपने करना है। 10 टाइम्स करने के बाद इसके 3 सेट्स करने हैं, यानी 30 टाइम्स आपने करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो अपने आप को पुश नहीं करना, जितना आराम से हो सके उतना ही कीजिए। ज़्यादा अपनी बॉडी पर ज़्यादा स्ट्रेन देने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो, गिरे, चोट लगे, ये चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये थी वो सिंपल एक्सरसाइजेज जो हर एक पैरालिसिस पेशेंट को करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको समझना चाहिए कि ये जो दिक्कत है पैरालिसिस की, ब्रेन स्ट्रोक की, वो मसल्स की नहीं है, वो ब्रेन की है। और ये जो एक्सरसाइज हैं ये भी ब्रेन के लिए ही होती हैं, ये आपकी मसल्स के लिए नहीं होती, मसल्स को ताकतवर बनाने के लिए नहीं होती। जब हमारी मसल्स को मूव करने की ताकत हमारे ब्रेन के पास आ जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम के पास आ जाती है, तो आप अपने हाथ पैर को इसलिए मूव कर पाते हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे पैरालिसिस के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दी हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हो। आप हमारी साइट saisanjeevani.com पर जाकर भी पैरालिसिस रिलेटेड और वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।